आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर हमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्जिंग देखनी है, ठीक है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। तो अगर हम मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो मेथड आता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, दैट इज फ्रिक्शन। सबसे पहला हमारा मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ए और बी को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे। तो रब करने से क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। तो जो भी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दोनों को रब किया, तो इसका वर्क फंक्शन है हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका वर्क फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रब करने से क्या होगा, मान लीजिए फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये क्या करेगी, एनर्जी सफिशिएंट है इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के, ए का इलेक्ट्रॉन निकालेगी। तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, बी पे चला जाएगा, क्योंकि बी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कारण क्या हुआ, ए से इलेक्ट्रॉन चला गया बी में। तो पहले जो ए न्यूट्रल था, अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे किस प्रकार का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बी जो पहले न्यूट्रल था, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने का। सेकंड हम जो यहाँ पे मेथड पढ़ते हैं दैट इज कंडक्शन। दैट इज कंडक्शन। इन दोनों मेथड के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है दोनों मेथड के लिए। दोनों मेथड के अंदर दो बॉडी एक दूसरे के साथ टच में होंगी, जब भी हमारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लास्ट हमारा जो मेथड है दैट मेथड इज इंडक्शन। इस मेथड के अंदर कोई फिजिकल टच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये विदाउट फिजिकल टच भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, देखिए, द फिनोमिना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी conducting body uncharged conducting body by bringing a charged body near it without making a direct contact between the two bodies is called charging by induction। हमें क्या करना है, किसी एक अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आनी, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, टच नहीं करना है दोनों को। उसके कारण अगर एक अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आ जाता है तो वो मेथड हमारा कहलाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो को टच नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी टच हमारा चार्ज क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ एग्जांपल है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रखा है, हमारे पास क्या था, एक स्पीयर था, बी मेटालिक स्पीयर है, मेटल स्पीयर है। तो ये किस प्रकार का है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक इसके पास कोई भी चार्ज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज बराबर है। अब हमने क्या किया, इसके पास हम एक मेटल रोड या कोई भी एक रोड लेके आए जिसके ऊपर हमारा किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, जैसे ही ए को टच नहीं करना है बी के साथ, तो इसके पास लेके आए तो यहाँ पे एक प्रकार का पोलराइजेशन क्रिएट हो गया, पोल क्रिएट हो गया। पोल का मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से हम कह सकते हैं पोलरिटी क्रिएट होगी, हाफ पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाफ पोर्शन में नेगेटिव चार्ज हो गया।
अगर यहाँ पे नेगेटिव रोड होती तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव आ गया, दूसरी साइड पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे का अपोजिट चला जाएगा। फिर हमने क्या करना है, थर्ड डायग्राम में क्या कह रखा है, हमने क्या किया, जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज आया था वहां से हमने क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज था, मतलब इस पोर्शन पे, हाफ पोर्शन पे जो हमारा चार्ज था, हमने उसको अर्थ कर दिया। तो अर्थ जैसे ही करेंगे उसको इजीएस्ट पाथ प्रोवाइड हो गया, वो चार्ज डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला गया। यहाँ से वो कहाँ चला गया, ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो अब इस बॉडी के ऊपर, अब आपके दिमाग में ये भी आएगा भाई ये नेगेटिव क्यों नहीं गया। नेगेटिव को क्या है, पॉजिटिव अपने साथ बांध के रखे हुए है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं रखेंगे, अर्थिंग कर देंगे तो ये चार्ज भी चला जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या अभी तक मेटल रोड है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो ये हमने अर्थिंग की थी उसको यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव करेंगे, अभी तक हमारी मेटल रोड यहीं पे है, या जो हमारी रोड है वो अभी तक यहाँ पे है। तो बी के ऊपर केवल इसी पोर्शन पे, इस पोर्शन पे ही क्या है, अभी तक हमारा नेगेटिव चार्ज है। अगर हम क्या करेंगे, इस रोड को यहां से रिमूव कर देंगे, तो ये जो चार्ज था, नेगेटिव चार्ज एक पोर्शन पे था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसी भी स्टेप के ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं किया, टच नहीं किया, विदाउट एनी टचिंग हमने क्या किया, बी के ऊपर एक प्रकार का चार्ज क्रिएट कर दिया। तो ये चार्ज किस प्रकार का, हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे देखिए, हम एक साथ दोनों चार्ज क्रिएट करें, हमारे पास दो स्पीयर हैं, दो कंडक्टिंग स्पीयर हैं, ए एंड बी। हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम अर्थिंग नहीं करेंगे। अर्थिंग को हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव रोड लेके आए, कोई भी एक रोड लेके आए हम, जिसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता था, कोई इसमें वो नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमारा इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे के साथ टच में है। टच में का मतलब यहाँ पे हमारा कौन सी प्रोसेस होगी, कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस होगी कंडक्शन, और यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, इंडक्शन। मतलब हम यहाँ पे तो टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों स्पीयर क्या एक दूसरे के साथ टच में है। तो ए के अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव है, बी के अंदर भी कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। जैसे ही मेटल की रोड इसके पास, या कोई भी एक रोड लेके आए, चार्ज रोड लेके आए, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा, चाहे वो ए में है चाहे बी में है, तो अगर बी में भी कोई नेगेटिव चार्ज था तो वो भी क्या करेगा, इस पाथ से होता हुआ किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा। और ए के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले पहले दोनों न्यूट्रल थे, वो क्या होगा, इस पाथ से होता हुआ किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। मतलब एक साइड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे सेपरेट कर दिया, तो अब क्या हो गया, बी के ऊपर टोटल पॉजिटिव रह गया, ए के ऊपर नेगेटिव रह गया। ठीक है, ए के ऊपर नेगेटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव, ए बी दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज बाकी रह गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्पीयर को थोड़ा सेपरेट कर देंगे। और हमें एक प्रॉपर्टी का पता है, चार्ज अगर किसी कंडक्टर के ऊपर है तो वो एक जगह पे रहने के बजाय पूरी के पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, पूरी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से बी के ऊपर भी क्या होगा, हमारा पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।